हेलो दोस्तों साइंस बाई गालिब सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गालिब सर। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग पीरियोडिक टेबल का पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग लेक्चर 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों अभी का जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, और इसको मोस्ले ने दिया था दोस्तों, इसीलिए इसको हम लोग मोस्ले पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो अब हम लोग कुछ खासियत जान लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा मोस्ले पीरियोडिक लॉ, या इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वह आधारित होगा, वह बेस्ड होगा एटॉमिक नंबर पर। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। मतलब पूरा वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? वो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। अब याद कीजिए जो मेंडलीव था उन्होंने आधार जो बनाया था वो किसको आधार बनाया था? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को आधार बनाया था, इसीलिए उनका थोड़ा बहुत क्या हुआ था, थोड़ा बहुत उनका डीमेरिट हो गया था, कहीं कहीं वो गलत कर बैठे थे। लेकिन मोस्ले ने कहा कि एटॉमिक मास को हटाकर जैसे ही एटॉमिक नंबर को आधार बनाया तो जो भी प्रॉब्लम मेंडलीव का था वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है यूनिक होता है। मतलब वो एटॉमिक नंबर एक ही एलिमेंट का होगा, दूसरे एलिमेंट का नहीं हो सकता है। जबकि एटॉमिक मास जो है दोस्तों वो दो एलिमेंट का सेम भी हो सकता है। जैसे अगर हम एटॉमिक नंबर 6 बोलेंगे तो वहाँ पे केवल कार्बन ही आएगा। एटॉमिक नंबर 9 बोलेंगे तो केवल फ्लोरीन ही आएगा। एटॉमिक नंबर अगर 20 बोलेंगे तो केवल कैल्शियम ही आएगा। एटॉमिक नंबर एकदम यूनिक होता है। लेकिन अगर हम बोले एटॉमिक मास 40 है तो 40 दो एलिमेंट का हो सकता है, एक आर्गन का हो सकता है और एक कैल्शियम का हो सकता है। तो दो एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम हो सकता है, इसलिए एटॉमिक मास यूनिक नहीं होगा। बट एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा, क्योंकि दो एलिमेंट का कभी भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जानेंगे किसके बारे में? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो देखिए इसमें जो होता है याद रखिएगा इसमें 7 पीरियड होता है। पीरियड कैसे होता है? लेफ्ट टू राइट जो होता है पोजीशन उसको पीरियड बोलते हैं। और इसमें 18 ग्रुप होता है। टॉप से बॉटम जो पोजीशन होता है उसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो नए वाले पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होता है जो लेफ्ट से राइट होता है, और 18 ग्रुप होता है जो टॉप से बॉटम होता है। उसी तरह दोस्तों याद रखिएगा पीरियड में लेफ्ट से राइट अगर हम बढ़ते हैं, पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो एक एक यूनिट से एटॉमिक नंबर क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन वही अगर हम ग्रुप में बढ़ेंगे, टॉप से बॉटम आएंगे, ग्रुप में आएंगे, तो वहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो याद रखिएगा पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर जो है एक एक यूनिट से बढ़ रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? एक एक यूनिट से बढ़ रहा है। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे, ठीक है, किस में बात करेंगे? ग्रुप में बात करेंगे तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? सेम रहता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? सेम रहता है। फर्स्ट पीरियड का बात करेंगे जैसे सेकेंड पीरियड का बात करेंगे जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इस सब का बात करेंगे तो इस सब एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है और इसका 9 है। और ग्रुप में अगर हम बात करेंगे तो इस सब का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या है? सेम है। इस सब का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों? 1 है। तो ग्रुप में याद रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। जबकि पीरियड में अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेल जो है, ऑर्बिट जो है वो सेम होगा, और एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा। एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ते जाएगा। ठीक है, वही बात करेंगे तीसरा प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एक ही ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है। क्यों सिमिलर होता है? याद रखिएगा क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो जिन एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है? सेम होता है। चौथा बात करेंगे एलिमेंट्स इन पीरियड हैव द सेम सेल। याद रखिएगा पीरियड में अभी आपको बता चुके हैं, पीरियड में जो भी एलिमेंट्स है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जो भी एलिमेंट्स है पीरियड में, उनका ऑर्बिट जो रहता है सेम ऑर्बिट रहता है। लेकिन ग्रुप में अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप में ऑर्बिट सेम नहीं रहता है। ग्रुप में जो ऑर्बिट होता है, सेल होता है, वो बदल जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड। 7 पीरियड में कितना कितना एलिमेंट होता है? तो पहला पीरियड में 2 एलिमेंट होता है, दूसरा पीरियड में याद रखिएगा 8 एलिमेंट होता है, तीसरा में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में 32
और टोटल 118 एलिमेंट्स इस तरह हो जाएगा। तो ये मैजिक नंबर है, याद रखिएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसको मैजिक नंबर बोलते हैं। ये बहुत काम का नंबर है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों पीरियोडिक टेबल को, पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 भाग में बांटा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, ठीक है। पहला जो ग्रुप है, पहला और दूसरा, उसको एस ब्लॉक बोला गया। तीसरा और जो 12 ग्रुप है उसको डी ब्लॉक बोला गया। 13 और 18, 13 से लेकर 18 तक का जो ग्रुप है उसको पी ब्लॉक बोला गया। और पीरियोडिक टेबल के नीचे जो आप देखते हैं, ठीक है, जिसमें 28 एलिमेंट होता है, 14 ऊपर 14 नीचे, उसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। तो 1 और 2 ग्रुप को एस ब्लॉक बोलेंगे और उसी को हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्मल होता है। और ग्रुप 3 से लेकर 12 तक को डी ब्लॉक बोलते हैं, इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ग्रुप 13 से लेकर 18 तक याद रखिएगा पी ब्लॉक तो बोलेंगे, लेकिन नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोलेंगे 18 ग्रुप को छोड़कर। तो पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 ग्रुप को, 13 से लेकर 18 ग्रुप तक जो भी एलिमेंट्स आएगा सबको पी ब्लॉक बोलेंगे। लेकिन नॉर्मल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, तो नॉर्मल एलिमेंट्स याद रखिएगा 13 ग्रुप से 17 ग्रुप, और पहला और दूसरा ग्रुप ये सब नॉर्मल होता है। तो पहला और दूसरा ग्रुप और 13 से लेकर 17 ग्रुप तक को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल एलिमेंट्स, और 18 ग्रुप को हम लोग नॉर्मल नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं, या इसी को हम लोग नोबल गैस ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा दोस्तों एस, डी, पी, एफ ये सब क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको हम बता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम ऑर्बिटल में करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखते हैं वो एस ऑर्बिटल में गया कि पी ऑर्बिटल में कि डी ऑर्बिटल में कि एफ ऑर्बिटल में, और जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वह एलिमेंट उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। तो एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन देखेंगे किस ब्लॉक में गया, अगर एस में गया तो एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। पी अगर ऑर्बिटल में गया इलेक्ट्रॉन तो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, अगर डी में जाएगा तो डी का, और एफ में अगर इंटर करेगा, एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो वह एलिमेंट एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखेंगे। कुछ स्पेशल ग्रुप होता है दोस्तों जिसका स्पेशल नाम होता है, जिसको ध्यान रखना है। तो पहला ग्रुप याद रखिएगा, पहला ग्रुप जो होता है, ठीक है, उसका ट्रिक होता है याद रखिएगा, ह, ली, ना के रफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और पहला ग्रुप को अल्कली मेटल बोलते हैं। दूसरा ग्रुप को याद रखिएगा, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोटियम, बेरियम, रेडियम, और इसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। 15 ग्रुप याद रखिएगा आप, 9 पसंद ऐसे सब बिस्कुट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबियम, बिस्मथ, और इसको निकोजेन बोलते हैं। 16 ग्रुप याद रखिएगा, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, इसको कैल्कोजन बोलते हैं। 17 ग्रुप याद रखिएगा, फिर कल बाहर आई, आंटी, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटिन याद रखिएगा, इसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। 18 ग्रुप को याद रखिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसका ट्रिक होता है, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रानी, और इसको नोबल गैस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप इंपोर्टेंट ग्रुप है, पहला दूसरा ग्रुप, और 15, 16, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे ए ब्लॉक के बारे में, कुछ चीज़ जान लेते हैं। तो देखिए 4 ब्लॉक में एलिमेंट्स को बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ए ब्लॉक जो होता है दोस्तों वो नीचे होता है, पीरियोडिक टेबल अगर आप देखे होंगे तो इस तरह पीरियोडिक टेबल होता है, और नीचे भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और ये नीचे वाला जो एलिमेंट्स है दोस्तों इसमें 14 एलिमेंट्स होता है, और नीचे भी 14 एलिमेंट्स होता है, ठीक है। इसको हम लोग ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ए ब्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए ब्लॉक बोलते हैं। और ऊपर वाला ये जो 14 देख रहे हैं, ठीक है, इसको लेंथनॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथनॉइड या लेंथनॉइड सीरीज बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला 14 देख रहे हैं इसको एक्टिनॉइड बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पीरियोडिक टेबल का इमेज लेंगे और सारा चीज़ ये जो बताए हैं उसको और क्लियर उसमें कर देंगे। तो दोस्तों ए ब्लॉक जो होता है इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऊपर आपको बता चुके हैं। ए ब्लॉक को क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। और इसको रेयर अर्थ मेटल भी बोला जाता है क्योंकि ये अर्थ में बहुत कम पाया जाता है। और ये जो होता है दोस्तों ऊपर बता चुके, ऊपर 14 एलिमेंट्स और नीचे 14 एलिमेंट्स, मतलब ए ब्लॉक में कितना एलिमेंट्स होगा याद रखिएगा, 28 एलिमेंट्स टोटल होगा। लेंथनॉइड में 14 और एक्टिनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स। उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों ए ब्लॉक जो होता है इसका पीरियड जो होता है 6 और 7 होता है। लेंथनॉइड का पीरियड होता है 6
और एक्टिनोइड का पीरियड होता है 7। पीरियड को एन से डिनोट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ए ब्लॉक का ग्रुप कितना होता है, तो इसका ग्रुप होता है 3, ये तीसरे ग्रुप का ही छटका हुआ भाग होता है, ठीक है। तो लेंथेनॉइड सीरीज बता दिए। लेंथेनॉइड सीरीज 14 एलिमेंट होता है, कहाँ से कहाँ होगा, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71। और एक्टिनाइड सीरीज जो है वो कहाँ से कहाँ होगा, वो 90 से लेके 103 होगा। तो 90 से 103 एलिमेंट एक्टिनाइड सीरीज कहलाएगा, और एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक लेंथेनॉइड सीरीज कहलाएगा, ठीक है। तो ये ए ब्लॉक के बारे में बता दिए दोस्तों। इस तरह हम लोग सेकेंड लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।